नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज हम रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन का पावर कैप्सूल लेकर के आए हैं। इस सीरीज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा एक सजेशन है। आप सभी के पास जीके की कोई बुक जरूर होगी, मतलब कि कंप्लीट जीके की बुक जिसमें कि सारे पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे पोर्शन होते हैं। ठीक है, तो उस कंप्लीट जीके की बुक से आप बायोलॉजी टॉपिक पढ़ लीजिए। इस काम को करने में आपको 2 से 3 दिन लगेंगे। फिर आप या फिर आपने बायोलॉजी किसी भी टीचर से पढ़ रखी होगी या फिर किसी बुक से पहले से पढ़ रखी हो, तब इन क्वेश्चनों को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आप जब लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आप इजीली रेलवे ग्रुप डी में अपनी एक सीट पक्की कर पाएंगे। आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए बायोलॉजी की 14th क्लास आज शुरू करते हैं। इससे पहले बायोलॉजी की 13 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वो ना देखी हो तो जरूर देख लीजिए। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है? ऑप्शन है 50%, 42%, 64%, 75%। तो सोयाबीन में प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है 42% होता है। ठीक है, 42% प्रोटीन सोयाबीन के अंदर पाई जाती है। शाकाहारी जो लोग हैं उनके लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत जो है सोयाबीन ही होता है। शाकाहारी लोगों के लिए क्या होता है कि सोयाबीन से ज्यादा प्रोटीन किसी में, इस सोयाबीन के से ज्यादा प्रोटीन किसी और में नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन पाया ही नहीं जाता। ऑप्शन है चावल में, दाल में, दूध में, मांस में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। चावल में कोई भी प्रोटीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो प्रोटीन का सबसे ज्यादा स्रोत किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है मटर में, सोयाबीन में, उड़द में, चना में। तो ये पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो बी ऑप्शन इज राइट। बी ऑप्शन इज राइट। सोयाबीन में क्या होता है कि प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, किससे पाते हैं? ऑप्शन है दालों से, ये टाइप पूरा नहीं हुआ, दाल होगा। ठीक है, दालों से, सब्जियों से, दूध से, या ये सभी। तो जो शाकाहारी जो लोग होते हैं वो दालों से सबसे ज्यादा प्रोटीन पाते हैं। ये ऑप्शन इज राइट। मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ जमा होती है मानव शरीर में वसा जा करके? ऑप्शन है यकृत में, त्वचा में, वसा वाले ऊतकों में, या इनमें से किसी में नहीं। तो सी ऑप्शन इज राइट। जो वसा जमा होती है वसा वाले ऊतकों में ही जाके ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन है फंक ने, लैनिक ने, पाश्चर ने, या मेंडल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फंक ने। ये ऑप्शन इज राइट। फंक ने जो है विटामिन शब्द प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो ऊर्जा किससे नहीं मिलती है वो हमें बताना है। ऑप्शन है विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, या फिर वसा से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन इज राइट। विटामिन से कोई भी प्रकार की ऊर्जा हमें नहीं मिलती है। ठीक है, विटामिन क्या होता है कि रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। अगर हम विटामिन खाएंगे तो हमें रोग नहीं होंगे। ठीक है, अब बात आ जाती है कि हर एक से हमें कितनी कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्रोटीन और हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो 1 ग्राम प्रोटीन खाओ या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाओ, इन दोनों से जो हमें ऊर्जा मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 4 किलो कैलोरी मिलती है। ठीक है, 4 मिलती है। पर जो वसा से हमें ऊर्जा मिलती है वो सबसे ज्यादा मिलती है, 9 कैलोरी मिलती है। ठीक है, तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो जो रक्षा करता है वो कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, या वसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। विटामिन जो है हमारा रक्षात्मक पदार्थ कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो गाजर में सबसे ज्यादा कौन सी विटामिन पाई जाती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गाजर में सबसे ज्यादा जो विटामिन पाई जाती है वो विटामिन ए पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है, तो मानव शरीर के अंदर जो विटामिन ए संचित रहता है वो किस में जाकर के होता है? ऑप्शन है यकृत में, तिल्ली में, उदर में या फिर अमाशय में। तो जो मानव शरीर में विटामिन संचित रहता है वो यकृत में जाकर के संचित रहता है। ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी का प्रमुख कारण किस विटामिन की कमी है से होता है? मतलब रतौंधी जो बीमारी है वो किस विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थायमिन क्या है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन सी। तो थायमिन जो है, ये जो नाम दिया गया थायमिन, ये विटामिन बी1 का नाम है। किसका नाम है? विटामिन बी1 का नाम है, ठीक है। अब बात आ जाती है, जो थायमिन है ये क्या है? ये रासायनिक नाम है विटामिन बी1 का, ठीक है। तो थायमिन तो इसका हो गया विटामिन बी1 का, थायमीन, ठीक है। अब विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी2 का क्या नाम होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, ठीक है। और आपका विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो मैं बता ही चुका था, विटामिन थायमिन किसका नाम है? तो विटामिन बी1 का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये भी मैंने बताया था कि क्या नाम है आपका? एस्कॉर्बिक एसिड। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है, तो किसी सब्जी में जो विटामिन नहीं होता है वो कौन सा है? ऑप्शन है विटामिन ए1, विटामिन बी1, विटामिन डी और विटामिन ई। तो विटामिन डी जो है हमें किसी भी सब्जी से या किसी भी चीज से नहीं मिलता है, ये हमें किससे मिलता है? ये हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। मछली के तेल से भी विटामिन डी हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो अभी क्वेश्चन आया था, तो विटामिन डी जो है हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन है दूध से, मछली से, पालक से या फिर पनीर से। तो मनुष्य जो है लोहा, आयरन जो है प्राप्त करता है पालक से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो मानव शरीर के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो कितने परसेंट से होती है? ऑप्शन है 35%, 50%, 43% या 55%। तो बी ऑप्शन इज राइट, 50% मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन सबसे ज्यादा किसमें मिलता है? ऑप्शन है मूली, सेम, शैवाल या ये सभी। तो शैवाल जो है समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं शैवाल, तो उनसे जो है आयोडीन हम प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मछली के तेल में सबसे ज्यादा जो प्रचुरता होती है विटामिन डी की होती है। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी के सृजन में निम्न में से कौन पाया जाता है? तो विटामिन डी जो का सृजन है, मतलब कि इसका रासायनिक नाम है वो क्या है, ये पूछना चाह रहा है हमसे। फॉलिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, रेटिनॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है टोकोफेरॉल, रेटिनॉल, रोबोफ्लेविन या इनमें से कोई नहीं। तो ई का जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? ऑप्शन है विटामिन ए1, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। विटामिन के कारण ही मनुष्य के शरीर के जो रक्त बहता है तो तुरंत थक्का जम जाता है। तो किससे जमता है? वो के कारण ही जमता है। विटामिन के कारण वो थक्का जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? ठीक है, तो दांत किससे बने होते हैं ये हमसे पूछना चाहता है। ऑप्शन है कैल्शियम, खनिज, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज।
तो जो दांत बने होते हैं वो कैल्शियम के बने होते हैं। ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है, मतलब किसकी वजह से दांत खराब होते हैं? ऑप्शन है आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो जो दांत खराब होते हैं वो फ्लोरीन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन है पोटेशियम, फ्लोरीन, ब्रोमीन या इनमें से कोई नहीं। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने पढ़ने वाले कम से कम एक फ्रेंड को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।